हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम लोग क्लास 8 की बायोलॉजी स्टार्ट की है, साइंस स्टार्ट की, साइंस में बायोलॉजी के चैप्टर्स स्टार्ट किए हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, इसको हम लोगों ने 3 टॉपिक में डिवाइड किया था। व्हाट इज क्रॉप, फर्स्ट टॉपिक हम कवर कर चुके थे। आज दूसरा टॉपिक इसका हम लोगों को देखना है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, दूसरा टॉपिक हम लोगों को समझना है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मीन्स क्रॉप का प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं और क्यों मैनेज कर रहे हैं बच्चों, उत्पत्ति क्यों कर रहे हैं क्रॉप को और क्यों उसको मैनेज कर रहे हैं, इसको हमको अच्छे से समझना है सेकेंड टॉपिक को। ओके, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, okay friends, as we all know that every living being, all living beings need food for energy। फूड हम लोगों को चाहिए ना, किस लिए चाहिए? एनर्जी के लिए चाहिए। एंड वाई वी नीड एनर्जी? वी नीड एनर्जी फॉर डूइंग आवर डेली फिजिकल एक्टिविटीज़। जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़, दैनिक क्रियाएं हम लोग करते हैं, उनके लिए हमको क्या चाहिए कि एनर्जी चाहिए। एंड आवर बॉडी ऑल्सो नीड energy for doing its vital activities like digestion, respiration, excretion etc। ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना कि बॉडी को भी, हमारे सेल को भी, बॉडी को भी चाहिए कि जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं, डाइजेशन का प्रोसेस, एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, न्यूट्रिशन का, उनको करने के लिए। ओके बच्चों, देखिए वी ऑल नीड फूड फॉर एनर्जी। फूड से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी। एनर्जी से हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? हम लोग ह्यूमन बींग्स तो क्या कर रहे हैं? अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ समझ रहे हैं आप लोग? जो फिजिकल एक्टिविटीज़, ओके, फिजिकल एक्टिविटीज़ मतलब कि आप खा रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं। हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं, मार्कर से लिख रहे हैं, हाथ कैसे उठ रहा है? हमारा एनर्जी, तभी तो हम बोल पा रहे हैं, क्योंकि एनर्जी हमारे अंदर, इसी तो बोल पा रहे हैं। एनर्जी नहीं रहेगी तो हम बोलेंगे, आवाज़ ही नहीं निकलेगी, आपको विजिबल ही नहीं होगी, आप सुन ही नहीं पाएंगे। आप लोग अभी इस वक्त जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, ओके, वो एनर्जी की वजह से ही कर रहे हैं। अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो आपको क्या सुस्ती फील होगी और नींद आएगी, दिन भर थके से लगेंगे, वीक लगेंगे। ओके, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है, इसलिए खाना खाना बहुत ज़रूरी है। तो फूड से हमें एनर्जी मिल रही है। एनर्जी को हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए हमें चाहिए। और सेल किस लिए एनर्जी लेता है बच्चों? ये अपनी वाइटल एक्टिविटीज़ करता है। बॉडी के अंदर भी तो हम तो ऊपर से अपना काम कर रहे हैं, और शरीर भी हमारा अंदर से, शरीर के अंदर भी तो फंक्शन हो रहा है। डाइजेशन का, रोज जो हम खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है, हम फिर बाहर निकल रहा है, एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू हम लोग सांस ले रहे हैं ना। तो ये सारे कैसे चलेंगे? एनर्जी से ही तो चल रहा है, और एनर्जी हमें फूड से मिल रही है। ओके, वाइटल एक्टिविटीज़ लाइक कौन कौन सी? आपकी डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एटसेट्रा। ओके, रेस्पिरेशन एटसेट्रा। तो हम लोगों को फूड की ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए, और एनर्जी हमें इन कामों में ज़रूरत होती है। एनर्जी रहती है तभी हम लोग ये काम कर सकते हैं। ओके, यहाँ से क्लियर हुआ कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग बीइंग इज डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। अब फूड हम लोग को कहाँ से मिलता है? फूड हमें 2 सोर्स से मिलता है ना, प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। प्लांट्स प्लस एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स से हमको फूड मिलता है। बट प्लांट इज द मेन। एनिमल्स को भी तो प्लांट ही से फूड मिल रहा था। हम लोग क्या कर रहे थे? एनिमल्स को खा ले रहे थे। नॉन वेजिटेरियन है तो मीट वगैरह खाते ना, मीट, चिकन, फिश खा रहे हैं, एनिमल्स को खा रहे हैं, और उन एनिमल्स को आपको कहाँ से फूड मिल रहा था? प्लांट से मिल रहा था। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि प्लांट ही क्या है? मेन सोर्स ऑफ फूड है। मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर each and every living organism, living beings। ओके, लिविंग बींग्स या ऑर्गेनिज्म आप बोल लीजिए। धरती पे जितने भी जीवित है, जो भी जीव है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, या ह्यूमन बींग्स भी तो एनिमल्स है, सबसे बड़े एनिमल हम ही लोग हैं। तो क्या है कि सबके लिए प्लांट ही है मेन सोर्स ऑफ फूड है। अब क्लियर हो गया?
ओके बच्चों, इसीलिए हमको क्या करना चाहिए कि इसीलिए हमें ज़रूरत होती है, सबको तो फूड चाहिए, हर किसी को खाना चाहिए। ओके, तो सो फूड इज़ प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, इसलिए हमको फूड को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है। क्लियर हुआ यहाँ से? क्यों? क्योंकि अगर आप लोग क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं और आपके पास आपको कितने 10 पेन दे दिए जाए, बोला जाए कि आप लोग को लिखना है, पेपर देना है, एग्जाम देना है, 30 बच्चे, तीसों के पास पेन नहीं और पेन सिर्फ 10 है, तो आप लोग कैसे करेंगे? हाफ हाफ तो डिवाइड कर नहीं लेंगे उसको, क्योंकि वो यूज़ कर ही नहीं पाएगा, फिर चला ही नहीं पाएंगे। तो हमको क्या चाहिए कि 30 बच्चों के लिए 30 पेन ही चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि मार्केट से और पेन मंगवाएंगे। मार्केट में कहाँ से आएगा? जहाँ से बनता है वहाँ से और मंगवाया जाएगा। तो इसीलिए फूड भी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, तो लार्ज पॉपुलेशन के लिए फूड की हमारी ज़्यादा आवश्यकता होती है ना। तो फूड को ताकि सबको अच्छे से प्रॉपरली मिल सके। ओके, यही कहना चाह रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं कि क्रॉप को क्यों प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के लिए, लिविंग बींग्स के लिए फूड ही मेन सोर्स है एनर्जी का, और एनर्जी मिलेगी तभी हम लोग कुछ काम कर सकते हैं, अपना फिजिकल एक्टिविटी करेंगे और हमारी बॉडी भी वाइटल एक्टिविटीज़ करेगी। ओके, सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, ओके, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रोड्यूस फूड एट रेगुलरली। पहले तो रेगुलरली फूड प्रोड्यूस करना जरूरी है, ठीक है, प्रोड्यूस फूड रेगुलरली एंड मेंटेन, ओके, मेंटेन करना उसको ज़रूरी है, मैनेजमेंट ज़रूरी है उसका, एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। प्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, ये आपका क्लियर हो गया ना कि हमको चाहिए खाने के लिए, इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम बॉडी हमारी एक्टिविटी नहीं कर पाएगी। ओके, इसलिए हमको फूड की ज़रूरत होती है। फूड हमें प्लांट से मिल रहा है, इसीलिए प्लांट हम ग्रो कर रहे हैं अपना। ओके, और मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? फूड प्रोड्यूस तो आप लोगों ने कर लिया, बहुत ज़्यादा फार्मर्स क्या है, पैदावार हो गई, लेकिन उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अगर अच्छे से उनको स्टोर नहीं करेंगे, प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे बच्चों, ढेर सारे इतने सारे दाल वगैरह जो हमारे सीरियल्स हैं या सब्जियां हैं, इनको क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रख दे रहे हैं, या फिर इनको अच्छे से प्रिजर्व कर दे रहे हैं। घर पे भी हम लोग देखते हैं ना कि मम्मी लोग क्या करती हैं, चावल में, दाल में, जो भी आपके अनाज में नीम के पत्ते डाल देती हैं। क्यों नीम के पत्ते डाल देती हैं? ताकि वो उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह ना हो, छोटे छोटे से इंसेक्ट्स हो जाते हैं, वो ना हो। ओके, वो पेस्टिसाइड की तरह आपका नीम काम करता है। ओके, क्लियर है बच्चों यहाँ से? इसलिए इनको मैनेज करना भी जरूरी है, वरना ये खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, तो हमारे किसी यूज़ का ही नहीं रहेगा। इसीलिए क्रॉप का प्रोडक्शन जरूरी है, ताकि हमें फूड मिले, फूड से हमें एनर्जी मिले और हम अपना काम कर सके, हमारी बॉडी जो है अच्छे से फंक्शन कर सके और हम भी अपना फिजिकल एक्टिविटी कर सकें। ओके, नहीं मिलेगा तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने प्रोडक्शन कर लिया और अच्छे से मैनेजमेंट ही नहीं किया, अच्छे से इसका रख रखाव नहीं किया, तो क्या होगा, हमें खराब हो जाएंगे, सारा वेस्ट हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, ढोले पड़ जाएंगे। ओके, चूहे वगैरह खा लेंगे, खुलते में रखेंगे तो हम यूज़ कर नहीं पाएंगे, फिर ये बेकार हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब तीसरा पॉइंट हमारा था कि कैसे करते हैं, क्यों करते हैं समझ लिया, क्रॉप क्या होता है समझ लिया, फिर क्यों करते हैं समझ लिया, अब कैसे करते हैं, तीसरा पॉइंट कैसे करते हैं। तो देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट को कैसे करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके बच्चों, इसको समझेंगे। जो हम लोग क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, इनका जो भी तरीका होता है, जितने स्टेप्स इसमें आते हैं, उनको हम लोग उस तरीके को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। ओके, पहले देखिए बच्चों क्या होता था, जब आदि मानव के समय में, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा हिस्ट्री वगैरह के बुक में, और सुन भी रखा होगा अपनी दादी नानी से स्टोरीज वगैरह के रूप में, क्या होता था कि जब आदि मानव थे, हम उस समय वो क्या करते थे, बहुत कई हज़ारों साल पहले, ओके, तो वो क्या करते थे कि उनके पास वो जंगलों में, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो ऐसे ही घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे भोजन की तलाश में और आपके शेल्टर रहने की जगह की तलाश में घूमते रहते थे। ओके, दे ईट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। खाना तो हमें उन्हें मिलता नहीं था, जंगलों में घूम रहे हैं तो कच्चे फल और सब्जियां ही वो लोग खा लेते थे। ओके, आफ्टर दैट दे स्टार्टेड हंटिंग, दे किल एनिमल्स
फॉर फूड। फिर क्या करने लगे, पहले तो कच्चे फलों इधर से उधर घूम रहे हैं, कच्चे फलों सब्जियां जो कुछ भी जंगल में गिरे पड़े मिल रहे हैं या तोड़ के खा ले रहे हैं उनको। फिर कुछ टाइम बाद उनको थोड़ा दिमाग आया तो उन्होंने क्या किया, जानवरों का, जंगल में जो जानवर पाए जाते थे उनका शिकार करना प्रारंभ कर दिया उन लोगों ने। ओके, फूड के लिए शिकार करने लगे, हंटिंग करने लगे। इसके बाद और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे, आप शिकार करने लगे फल फूल से, और वो कच्चे फल और सब्जियों से वो एनिमल्स के मांस पे आ गए। फिर इसके बाद क्या हुआ, लेटर दे स्टार्ट कल्टिवेशन ऑन लैंड एंड ग्रो राइस, व्हीट एंड अदर क्रॉप्स। ओके, फिर धीरे धीरे वो क्या, लैंड की जुताई करने लगे, कल्टीवेट करने लगे, उस पर आपके राइस, व्हीट, गेहूं, चावल और जितने भी क्रॉप्स होते एक एक करके उन्होंने उगाना शुरू कर दिया। एंड फ्रॉम देयर द टर्म एग्रीकल्चर वॉज बॉर्न, यहीं से एग्रीकल्चर टर्म का जन्म हुआ। जब उन्होंने खेत को कल्टीवेट किया, लैंड को मीन्स धरती को कल्टीवेट किया और पौधों को उगाना शुरू किया बच्चों, यहीं से एग्रीकल्चर वर्ड का जन्म हुआ हमारा। Okay, now cultivation of crop involves many activities, okay, done by the farmer at over a period of time। मीन्स कि हम जो भी पौधा उगा रहे हैं, क्या हो रहा है, घर ही में देखिए, आप घर में क्या करते हैं ना, अगर छोटा सा प्लांट अपने गार्डन में लगाते हैं तो पहले उसको आप नर्सरी से लेके आएंगे, फिर आप मिट्टी में लगा रहे हैं ना, उसके लिए प्रॉपर आपको सॉइल चाहिए, मिट्टी अच्छी चाहिए। गमले में लगा रहे हैं या तो गमला लेके आएंगे, उसमें मिट्टी रहेगी, फिर उसको आप लगा रहे हैं, फिर उसको आप पानी दे रहे हैं और देख रहे हैं कि उसको सूरज की रोशनी मिलती रहे, प्रॉपर उसको प्रॉपर सनलाइट मिले, वाटर मिले, हाँ वो कुछ दिन में जाके धीरे धीरे बड़ा होता है ना, ये सब सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो इसी तरीके से जो फार्मर्स भी होते हैं वो क्रॉप को जब कल्टिवेट करते हैं तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम पे, मतलब धीरे धीरे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। ओके, दीज एक्टिविटीज़, यही एक्टिविटी जो वो कर रहे हैं या टास्क जो कुछ भी कर रहे हैं आर रिफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इन्हीं को बच्चों हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। जो फार्मर्स जितनी भी एक्टिविटी अपनी कर रहे हैं, किसी भी प्लांट को कल्टीवेट करने में, पौधे को उगाने में, खेत में जो कुछ भी काम कर रहे हैं ना फार्मर की, एक पौधा हमारा छोटा से बड़ा हो जा रहा है, सीड से वो बड़ा हो जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बड़ा हो जा रहा है, उसके बाद हमको मिल रहा है, उन सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ओके, क्लियर हो गया आपको? लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, क्रॉप्स इन्वॉल्व, क्रॉप्स, दिस इज क्रॉप, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स मैनी एक्टिविटीज डन और परफॉर्म बाय फार्मर्स, किसानों के द्वारा की जाती। बहुत सारे काम जो कर रहे हैं बेचारे, दिन भर अपने खेत में पानी दे रहे हैं, उसको बीज ला के बो रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, काट रहे हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ओके, ओवर पीरियड ऑफ टाइम तो इनमें लगता ही है ना, एक दिन में तो पेड़ नहीं उग जाता है, आपके गार्डन में ही नहीं उगेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। दीज एक्टिविटीज और टास्क, यही जो काम वो लोग कर रहे हैं फार्मर्स, आर रिफर्ड टू एज, रिफर्ड टू एज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, इसी को हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। ओके, अब इसमें क्या क्या काम करते हैं, वैसे तो आप लोगों को पता होगा, बहुत टीवी वगैरह आप लोग देख चुके हैं या है, उसमें दिखाता ना किसानों पे बहुत सारी फिल्म्स बनी रहती है, ओल्ड मूवी में ज़्यादा दिखाता है। ओके, फार्मर्स में पे बेस्ड हमारी फिल्म से, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या फार्मर्स करते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को 7 स्टेप्स में आपकी डिवाइड किया गया है। कितने स्टेप्स में बच्चों डिवाइड किया गया? 7 स्टेप में। ओके, वो 7 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं आइए हम देखते हैं। देखिए, पहला क्या है बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में पहला आपका है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये आपका तीसरा पॉइंट चल रहा है, सेकंड पॉइंट नहीं है, इसको रब कर लीजिए।
ये तीसरा चल रहा है आपका, ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस चल रहा है। मीन्स कैसे करते हैं अब ये चल रहा है, क्यों करते हैं वो ख़त्म हो चुका। प्रोडक्शन और मैनेज क्यों कर रहे हैं तो वो ख़त्म हो चुका। ठीक है, ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आपका पहला 7 स्टेप में हमने डिवाइड किया। तो पहला स्टेप आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। ओके, दूसरा आपका क्या, सॉइल को बच्चों प्रिपेयर कर लिया, तो अब इसमें क्या करेंगे, सोइंग, बीज को बोते हैं। ठीक है, बीज को बो लिया, अब क्या करेंगे, एडिंग मैन्योर, मीन्स खाद डालते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स टू दिस सॉइल, सॉइल में हम लोग खाद या फर्टिलाइजर डालते हैं। चौथा इरिगेशन, इरिगेशन मतलब पानी की व्यवस्था भी तो करेंगे, वाटर ज़रूरी होता है ना प्लांट के जर्मिनेशन के लिए, सर्वाइवल के लिए। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, ठीक है, वीड से इसका प्रोटेक्शन करेंगे। जो भी खरपतवार है आगे चल के, अभी इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इस पॉइंट के अंदर इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप स्टेप्स देखिए, 7 स्टेप्स हैं आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होती है हम लोग ने समझ लिया। जो कुछ भी फार्मर कर रहे हैं ना काम, खेत में जितना भी काम कर रहे हैं किसी प्लांट को उगाने में, कल्टिवेट करने में, तो उनको हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। पहला उसमें हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा है सोइंग, तीसरा है एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स टू दिस सॉइल, चौथा आपका इरिगेशन है, पांचवा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, और छठा क्या है, हार्वेस्टिंग एंड 7th स्टेप आपका क्या है, स्टोरेज, मीन्स आप स्टोर कर देते, दिस इज आर बच्चों। ठीक है, तो ये 7 स्टेप्स आप लोगों को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर पढ़ने हैं कि क्रॉप का प्रोडक्शन और मैनेजमेंट क्यों करते हैं, ये देख लिया आप कैसे करते हैं। उसके अंडर में आप लोगों को ये 7 पॉइंट्स आप अच्छे से समझने हैं बच्चों। एक एक करके इन 7 पॉइंट को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में मतलब मिट्टी को प्रिपेयर करेंगे। भाई मिट्टी जैसे आपकी बराबर होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ ये नहीं होनी चाहिए कि उसमें खूब कंकड़ है तो कैसे क्रॉप अच्छे से ग्रो कर पाएगा, नहीं जर्मिनेट करेगा। तो मिट्टी को प्रिपेयर करेंगे, फिर बीज को कैसे बोते हैं, इन चीज़ को देखेंगे, सोइंग, फिर एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। अब आपके क्या न्यूट्रिएंट्स वगैरह बने रहे, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हार्मफुल है वो आपके प्लांट को, सीड को, बीज को नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए हम लोग खाद डालते हैं। मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए खाद डालेंगे और फर्टिलाइजर डालते हैं। ठीक है, इरिगेशन, अब पानी की व्यवस्था करते हैं कि पानी वगैरह भी देते रहें उसको, ताकि अच्छे से प्लांट हमारा सीड जो है जर्मिनेट होकर प्लांट में कन्वर्ट हो। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, उसकी रक्षा करते हैं। जो आपका खरपतवार है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है जो हार्मफुल है वीट के लिए, सॉइल में भी तो पाए जाते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ तो बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल भी तो होते हैं। अच्छा देंगे तो कुछ बुरा भी तो करेंगे, तो उनसे प्रोटेक्शन करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं। ओके बच्चों, तो 7 पॉइंट्स को हम लोगों को एक एक अच्छे से करके क्लियर करना है, और इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के सारे स्टेप्स हम लोग पढ़ लेंगे, तो तीसरा पॉइंट हमारा, तीसरा टॉपिक कवर हो जाएगा और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।